बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के एडिटोरियल्स में हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है वैक्सीन स्टोरेज। हुकूमत जो है वो तैयारी कर रही है जो अंडर 18 ईयर्स बच्चे हैं उनको फ़ाइज़र इंजेक्शन्स जो हैं वो लगाए जाएँ, फ़ाइज़र वैक्सीन्स लगाई जाएँ। और इस हवाले से वालिदैन ने जो है वो कंसर्न्स ख़दशात उठाए हैं। क्योंकि जो इस वैक्सीन को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, यानी कि इसको बहुत ही बिलो टेम्परेचर पे जो है वो स्टोर किया जा सकता है। तो इस हवाले से जो है वो कहा गया कि पाकिस्तान में इसको स्टोर करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली है वो बिजली की बंदिश और इसकी जो ख़राबी है बिजली की वो मामूली सी बात है। तो उस हवाले से वालिदैन ने खदशात उठाए। देखते हैं। एज द गवर्नमेंट प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्टर फाइज़र जैब्स टू चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स, जैसा कि गवर्नमेंट जो है वो तैयारी करती है फ़ाइज़र जैब्स लगाने की अंडर 18 ईयर्स बच्चों को, 18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं उनको। पेरेंट्स हैव रेड कंसर्न्स अबाउट द वैक्सीन स्ट्रिंजेंट स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, तो जो वालिदैन हैं वो खदशात उठाते हैं जो वैक्सीन की हार्श स्टोरेज की ज़रूरियात हैं उस हवाले से। तो इट इज़ नेचुरल फॉर पेरेंट्स टू बी कंसर्न अबाउट द कोविड वैक्सीन, अगरचा वालिदैन के लिए ये तशवीश का शिकार होना वो नेचुरल है, फितरी बात है। कोविड वैक्सीन को लेके बीइंग एडमिनिस्टर्ड टू देयर चिल्ड्रन, जो कि उनके बच्चों को लगाई जाएगी, विच इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, और ये जो है वो हमारे मुल्क में पहली दफ़ा हो रहा है। इट इज़ क्रिटिकल फॉर द अथॉरिटीज़, तो ये हुकाम के लिए अहम है, क्रिटिकल है कि वो उनके सवालात के जवाब दें। एंड क्लैरिफाई मिसकनसेप्शंस, और जो भी मिसकनसेप्शंस हैं, गलत फहमियाँ हैं, उनको वाज़िया करें। When the Pfizer vaccine was first rolled out, जब फाइज़र वैक्सीन पहली दफ़ा जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, द बिगेस्ट चैलेंज रिगार्डिंग इट्स सेफ एंड इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान में इसकी इफ़ेक्टिव मौसर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और इसकी हिफाजत के लिए जो चैलेंज था सबसे बड़ा वो ये था, मेंटेनिंग द कोल्ड चेन, जो सर्दी का सिलसिला है, कोल्ड चेन है, उसको मेंटेन रखना। इन इट्स अर्ली डेज, इसके शुरू के दिनों में, इब्तदाई दिनों में, द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वैक्सीन हैड सेड दैट, जो इस खास वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर थे उनका कहना था, इट हैड टू बी मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ -70 डिग्री, कि इसको जो है वो -70 डिग्री टेम्परेचर पे जो है वो मेंटेन करना होगा। दिस इज़ एन अल्ट्रा कोल्ड कमर्शियल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, और ये जो -70 डिग्री की रिक्वायरमेंट थी, वो कहते हैं कि ये इंतहाई सर्द जो है वो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, विच लेड मैनी टू बिलीव डैट, जिसकी वजह से बहुत सौ को ये यकीन था या बहुत से लोगों का ये मानना था, स्टोरिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग दिस वैक्सीन इन पाकिस्तान में इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना और स्टोर करना एक ऐसा मुल्क जहाँ जो है वो पावर शॉर्टेज एंड फॉल्ट्स आर नॉट यूजुअल, बिजली की बंदिश और इसकी जो ख़राबियाँ हैं वो गैर मामूली नहीं हैं, वुड बी नियर इम्पॉसिबल, तो ये करीब करीब नामुमकिन होगा। रिसर्च एंड एडवाइस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर हैव सिंस इवॉल्व, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर की जानिब से रिसर्च थी और जो नसीहतें थी वो अब तक बदलती रहीं। अकॉर्डिंग टू US गाइडलाइंस अबाउट फ़ाइज़र के मुतालिक जो US की हालिया करंट गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक द वैक्सीन हैज़ टू बी स्टोर्ड बिटवीन -90 एंड -60, जो वैक्सीन है इसको स्टोर करना होगा -90 एंड -60 टेम्परेचर के दरमियान। दिस मीन्स डैट, इसका मतलब ये है, ड्यूरिंग शिपमेंट एंड ट्रांसफ़र, इस वैक्सीन की शिपमेंट और ट्रांसफ़र के दौरान, दीज बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर हैव टू बी मेंटेन, ये जो बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर है यानी कि -90 एंड -60 के दरमियान जो उन्होंने बताया है, इसको जो है वो ड्यूरिंग ट्रांसफ़र इसको आपको मेंटेन करना होगा। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, इसको इस्तेमाल करने से पहले, द अनडिल्यूटेड वैक्सीन, जो अनमिक्सड गैर तहलील शुदा गैर हल शुदा वैक्सीन होगी, हैज़ टू बी थॉट, उसको जो है वो अनफ्रीज़ करना होगा यानी कि पिघलाना होगा। अकॉर्डिंग टू द FDA के मुताबिक अनडिल्यूटेड वैक्सीन वायल्स मे बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर एट 2 to 8 डिग्री फॉर अप टू अ मंथ। उनके मुताबिक कह रहे हैं कि जो अनडिल्यूटेड वैक्सीन की बॉटल्स हैं उनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जा सकता है 2 to 8 डिग्री के टेम्परेचर पे 1 माह के लिए। प्रीवियसली, इससे पहले, द गाइडलाइन सजेस्टेड डैट, जो गाइडलाइंस दी गई थी उनके मुताबिक जो पिघली हुई अनफ्रीज़ या अनडिल्यूटेड वैक्सीन की बॉटल्स हैं उनको स्टोर किया जा सकता है रेफ्रिजरेटर में 5 दिन के लिए।
वाइल दिस चेंज इज़ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, जबकि ये जो चेंज था ये इनके पहले 5 डेज़ का था, बाद में 1 मंथ का आ गया, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। हेल्थ अथॉरिटीज़ हेयर मस्ट कम्युनिकेट दीज गाइडलाइंस टू सिटीजन्स। हेल्थ अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो इन गाइडलाइंस को, इन रहनुमाइयों को सिटीजन्स तक जो है वो पहुँचाएँ इन एन एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, एक शफाफ और एक्सेसिबल काबिल रसाई तरीके से। The national manager of the expanded program on immunization has claimed, जो हफाजती टीकों को एक्सपेंड करने का, वसी करने के प्रोग्राम के जो मैनेजर हैं उन्होंने ये दावा किया, इट कैन बी रेफ्रिजरेटेड फॉर अप टू 10 वीक्स, इसको 10 हफ्तों के लिए जो है वो रेफ्रिजरेट किया जा सकता है। बट इट इज़ नॉट क्लियर, लेकिन ये वाजह नहीं है विच बॉडी हैज़ अप्रूव दिस न्यू लिमिट, कि किस ने जो है वो इस नई लिमिट को अप्रूव किया है। Not only must the expanded program immunization publish the literature, कहता है कि जो ये प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन को, हफाजती टीकों को एक्सपेंड करने का, इसको ना सिर्फ जो है वो लिटरेचर यानी कि जो भी ये अदाद शुमार देता है इसको पब्लिश करना चाहिए, डेट बैक्स दिस क्लेम, जो कि इनके दावे को जो है वो सपोर्ट करे, एट ऑल वैक्सीनेशन सेंटर, तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। तो ना सिर्फ इसको, इस लिटरेचर को पब्लिश करना चाहिए, इट मस्ट आल्सो इंगेज विद कंसर्न सिटीजन्स। तो लेकिन जो इसको क्या और क्या करना चाहिए, जो भी मुतल्लिका शहरी हैं, कंसर्न सिटीजन्स हैं, उनके साथ इसको इंगेज करना चाहिए, टू अले आल फियर्स अबाउट द वैक्सीन, वैक्सीन के मुतल्लिक जो तमाम खदशात हैं उनको दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। वैक्सीन सेप्टिसिज्म मस्ट बी एड्रेस्ड, वैक्सीन को लेके जो डाउट्स हैं, शकूक व शुबहात हैं, उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। एंड द ओनली वे टू डू इट, और इसको और इन जो डाउट्स हैं उनको एड्रेस करने का जो वाहिद रास्ता है वो ये है, इट इज़ विद डाटा बैक्ड बाय क्रेडिबल सोर्सेज, के क्रेडिबल सोर्सेज से जो डाटा है हासिल किया गया है उसके साथ जो है वो इन जो भी खदशात हैं उनको जो है वो सपोर्ट करें। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा, ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट, पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है उसमें इजाफा हो रहा है अगस्त में जो भी एस्टिमेशन लगाई गई। ट्रेड डेफिसिट मतलब कि हमारी इंपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं, उनमें कमी है। देखते हैं, लास्ट मंथ ड्रास्टिक इंक्रीज़ इन पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट, पाकिस्तान के पिछले माह पाकिस्तान के जो तजारती खसारे में एक्सट्रीम इजाफा हुआ है, और द अमाउंट बाय विच द कॉस्ट ऑफ अ कंट्रीज इंपोर्ट्स एक्सीड द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स। अब जो ट्रेड डेफिसिट है वो उसने कॉमास लगा के एक्सप्लेन किया है, कहता है यहाँ जो अमाउंट है उसमें कंट्री की जो इंपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा हुआ है, और इसकी एक्सपोर्ट्स में जो एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में द अमाउंट बाय विच द कॉस्ट ऑफ, यानी कि ये ट्रेड डेफिसिट वो अमाउंट है जिसमें मुल्क की इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ एज़ कम्पेयर टू इट्स एक्सपोर्ट्स। तो ये जो इजाफा है इसने सीरियस कंसर्न, संजीदा खदशात जो हैं वो उठाए हैं ओवर द स्टेबिलिटी ऑफ आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन, हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन का इस्तेहकाम है, स्टेबिलिटी है उस पर। एज द करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर अगस्त इज़ नो वाइडली एंटिसिपेटेड टू बी क्लोज टू जून्स फिगर ऑफ $1.6 बिलियन, क्योंकि जो अगस्त में ट्रेड डेफिसिट है वो ये एक्सपेक्टेड है कि ये जून की जो फिगर थी 1.6 बिलियन उसके जो है वो क्लोज होगा, करीब होगा, और ट्वाइस या ये डबल होगा, जुलाई का जो $773 मिलियन तादाद थी उसके डबल होगा। जो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का यहाँ जिक्र हुआ है, इसका मतलब होता है कि आपने अपनी जो पेमेंट है जो बाहर के मुल्क से आ रही है या हमारे मुल्क से बाहर जा रही है उसमें बैलेंस, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में बैलेंस। कहता है कि इसमें जो अगस्त में जो मुतवक्का है ना वो ये है कि ये या तो जून की फ़िगर के करीब होगा या जो जुलाई की फ़िगर थी उसके ये डबल होगा। इफ़ द ट्रेड बैलेंस डिटेरियोरेट्स फर्दर, अगर ये जो तिजारत का बैलेंस है ये मज़ीद ख़राब होता है ऑन द बैक ऑफ अ स्ट्रोंगर बिल्डअप इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इजाफे की वजह से, टू सपोर्ट द ऑन गोइंग कंजम्पशन बेस्ड इकनॉमिक रिकवरी गोइंग फॉरवर्ड। अब उसमें इजाफा क्यों है, जो हमारी इकनॉमिक रिकवरी है, माशी बहाली है, उसको सपोर्ट करने के लिए अगर इंपोर्ट्स में इजाफा रहता है और इसकी वजह से हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो मज़ीद ख़राब होता है, तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारा फॉर द फुल फिस्कल ईयर, इस माली साल के लिए, वुड लाइकली ब्रीच द स्टेट बैंक एस्टिमेट ऑफ 2% to 3% ऑफ GDP। और जो ट्रेड बैंक का
एस्टिमेशन थी कि जो जीडीपी है हमारी इस माली साल में फ़िस्कल ईयर 2022 में वो जो है वो 2% टू 3% रहेगी। तो ये है उस एस्टिमेशन को ब्रीच करेगा, यानी कि उस तखमीने की जो है वो खिलाफ वर्जी करेगा बाय अ बिग मार्जिन, एक बहुत बड़े मार्जिन से, यानी कि कोई थोड़ा बहुत तिजारती खसारा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। नो वंडर मैनी इकनॉमिक एक्सपर्ट्स, इसमें भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि बहुत से जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं हु हैड सपोर्टेड द पीटीआई गवर्नमेंट्स ग्रोथ स्ट्रेटजी अंटिल नाउ, जो कि अब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की ग्रोथ स्ट्रेटजी थी उसको सपोर्ट करते आए हैं, आर नर्वस, वो अब परेशान हैं, एंड हैव स्टार्टेड कॉलिंग फॉर अर्जेंट एक्शन, और उन्होंने जो है वो फौरी एक्शन की कार्रवाई का जो है वो मुतालबा किया है। द 10% डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द होम करेंसी इन द लास्ट 3.5 मंथ्स, कहता है कि जो 10% होम करेंसी में जो है वो कमी हुई है पिछले 3.5 माह में, डेप्रिसिएशन होता है कि आपकी जो है वो रुपए की कीमत में कमी की कदर में कमी होना, क्योंकि पहले डॉलर 152 पे था और अब जो है वो 166 और आई थिंक 167 पे चला गया है। तो कहते हैं ये जो 10% कमी हुई है पिछले 3.5 माह में, एंड अ पेनफुली स्लो टर्न डाउन इन एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स में जो तब्दीली है वो बहुत ही सुस्त रही है, और ये तकलीफ दा बात है, पेनफुली हैव फोर्स मैनी, और इस चीज़ ने बहुत से लोगों को फोर्स किया कि वो ये सजेस्ट करें कि जो एक्सपोर्ट एमरजेंसी है वो इम्पोज की जाए, एंड कर्ब्स ऑन लग्जरी इंपोर्ट्स, और जो ऐशो इशरत के लिए इंपोर्ट्स चीज़ें की जाती हैं उन पे पाबंदी लगाई जाए, इन एडिशन टू बूस्टिंग इंटरेस्ट रेट्स, जो और इसके अलावा क्या किया जाए, जो इंटरेस्ट रेट है सूद की जो शरह है उसको जो है वो बूस्ट किया जाए। दस विंडिकेटिंग द स्टांस ऑफ दोज, और ये चीज़ जो है वो उन लोगों के स्टांस को साबित करती है हु एडवाइज द गवर्नमेंट, जिन्होंने गवर्नमेंट को नसीहत की थी अगेंस्ट स्पेंडिंग इट्स वे टू इकनॉमिक रिवाइवल, माशी बहाली के लिए जिस तरह हुकूमत खर्च कर रही थी उसके खिलाफ जिन लोगों ने हुकूमत को एडवाइस दी थी कि ये चीज़ जो है वो हमें ट्रेड डेफिसिट की जानिब ले जा सकती है। कहते हैं ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स में कमी रही है, हमारे जो है वो करेंसी की वैल्यू कम हुई है, तो ये चीज़ जो है वो उन लोगों के स्टांस को सही साबित करती है। Meanwhile, the government has defended the 133% growth in the trade deficit to just below $4.1 billion in August। अब ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डिफेंड किया है किस तरह से कि ये जो ट्रेड डेफिसिट में ग्रोथ है ये 4.1 बिलियन रही है अगस्त में, फ्रॉम अ लिटिल ओवर $1.7 बिलियन अ ईयर अगो। तो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो पिछले साल 1.7 बिलियन फिगर थी उससे थोड़ी ही ज़्यादा है, एंड बाय 24% फ्रॉम $3.3 बिलियन इन जुलाई, और जुलाई में जो फिगर थी 3.3 बिलियन उससे, और जो पिछले साल 1.7 बिलियन थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि अब ये है 4.1 बिलियन। तो कहता है कि ये सिर्फ उन फिगर से थोड़ी ही ज़्यादा है। इस तरह से गवर्नमेंट इस चीज़ को डिफेंड कर रही है। इट कंटेंट्स, और इसने ये भी आर्गू किया द इन्हेंस्ड इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड रॉ मटेरियल, जो मशीनरी और रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स में इजाफा है ये रिफ्लेक्ट करता है, अक्कासी करता है ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसेस इन कैपेसिटी एक्सपेंशन। जो भी कारोबारी हजरात इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये जो मशीनरी और रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स में इजाफा है ये उस चीज़ की अक्कासी करता है कि जो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रही है अगर इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। एंड न्यू प्रोजेक्ट्स इन द टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल्स एंड अदर सेक्टर, और टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल और दूसरे सेक्टर्स में जो है वो न्यू प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो रहे हैं। तो ये चीज़ इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो अपने इस डेफिसिट को डिफेंड कर रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, और जो प्राइम मिनिस्टर के ट्रेड एडवाइज़र हैं उन्होंने ये दावा किया गवर्नमेंट हैज़ अ बैकअप प्लान, गवर्नमेंट के पास बैकअप प्लान है टू सस्टेन द प्रेशर ऑन द एक्सटर्नल सेक्टर, बैरूनी शोबों पर जो है वो प्रेशर दबाव मेंटेन रखने के लिए इनके पास बैकअप प्लान है। डज इट, क्या इनके पास है? इन इट दर हकीकत द अकोमुलेशन ऑफ द हाइस्ट एवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, कहता है कि पिछले 2 सालों में अब तक सबसे ज़्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, ज़र मुबादला के ज़खायर थे, उनमें अब तक सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। एंड रिमिटेंसेस बाय पाकिस्तानीज़ अब्रॉड, और जो पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से जो पेमेंट है रिमिटेंसेस थी उनमें अब तक सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। तो कहता है कि ये चीज़ जो है वो विल कीप प्रेशर ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर इन द नियर टर्म, यानी कि मौजूदा यानी कि नियर टर्म
में ये जो है वो एक्सटर्नल सेक्टर पे प्रेशर जारी रखेगी इन स्पाइट ऑफ द डेटियोरेटिंग ट्रेड बैलेंस तिजारती बैलेंस के ख़राब होने के बावजूद। बट फॉर हाउ लॉन्ग, लेकिन आखिर कब तक। विद इन्वेस्टर्स ऑलरेडी फ्लैगिंग अनसर्टेनिटीज़, जो इन्वेस्टर्स हैं वो पहले ही गैर यकीनियों का शिकार हैं। किस तरह से, जैसा कि पोटेंशियल स्पिल ओवर ऑफ द अफ़गान क्राइसिस आफ्टर द तालिबान टेक ओवर, तालिबान के कब्ज़े के बाद जो अफ़गान में बहरान होगा, क्राइसिस होंगे, उनके मुमकिन फैलाव को लेके ये जो है अनसर्टेनिटी गैर यकीनी का शिकार हैं। और इसके अलावा सस्पेंशन ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम की सस्पेंशन ओवर डिफरेंसेस रिगार्डिंग इस्लामाबाद ग्रोथ स्ट्रेटजी। और ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों सस्पेंड हुआ, इस्लामाबाद की ग्रोथ स्ट्रेटजी के हवाले से जो भी इनके इख्तलाफात थे उस वजह से, एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी और एक्सचेंज रेट में जो उतार चढ़ाव है उस वजह से, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का है उसका खुश्क हो जाना, उसके रुक जाने की वजह से जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो भी सस्पेंड हुआ। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं वो पहले ही अनसर्टेनिटीज़ का शिकार हैं। हमारे पास ये जो है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, इसका मतलब होता है कि आप जो है वो अपने मुल्क में रहते हुए किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ से जो है वो अर्निंग करें, कोई बिज़नेस रन करें। तो ये भी जो इकॉनमी होती है मुल्क की, उसको जो है वो बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। कहता है इन सब चीज़ों की वजह से और जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसका इस्तेहकाम जो है वो भी कमज़ोर रहता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो अनसर्टन हैं। ग्रोथ इन रिमिटेंस फ्लोज आल्सो लुक्स अनसर्टन, और जो रिमिटेंस में ग्रोथ है वो भी जो है वो गैर यकीनी नज़र आती है। अ स्मॉल शॉक में ट्रिप द नेसेंट इकनॉमिक रिकवरी एंड द फ्राइल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। कहता है कि एक छोटा सा झटका ट्रिप कर सकता है जो हमारी इब्तदाई मुआशी रिकवरी है, मुआशी बहाली है उसको, और जो कमज़ोर बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन है हमारे पास, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में जो डिफरेंस है, इस चीज़ को ये जो है वो कोई भी छोटा सा झटका जो है वो ट्रिप कर सकता है। अनलेस द गवर्नमेंट, अगर जो गवर्नमेंट है वो शुरू नहीं करती पुशिंग एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में, एंड डिस्करेज और हौसला शिकनी नहीं करती द कंजप्शन ऑफ नॉन इसेंशियल इंपोर्ट बेस्ड लग्जरीज, जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं और जो कि लग्जरीज ऐशो इशरत पर मबनी है, यानी कि लग्जरीज़ के लिए उनको इंपोर्ट किया जाता है। गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स की कंजम्पशन को गवर्नमेंट जो है वो डिस्करेज नहीं करती, हौसला शिकनी नहीं करती और अपनी एक्सपोर्ट्स को पुश नहीं करती, तो फिर जो है वो शॉक जो है वो ट्रिप कर सकता है। एक छोटा सा झटका भी हमारी इकोनॉमिक रिकवरी को और बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन को मज़ीद जो है वो कमज़ोर कर सकता है। ये थे हमारे आज के एडिटोरियल्स। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें ताकि मैं अपनी वीडियोस में मज़ीद बेहतरी ला सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।